जो जो तुम नीचे नवे तो ऊंचे हुए। जो जो तुम नीचे जब, तो नीचे होने को अभी तुम समझे नहीं। नीचे होने का मतलब तुम समझते हो नैतिक हो जाना, शरीफ बन जाना, नैतिक हो जाना, दूसरे के सामने नीचे झुक के चलना, मीठी वाणी बोलना, इसे कहते हैं आप झुकना। ये सीखा हुआ है। सीखा हुआ कुछ नहीं चलता। ये तो सीख लिया, किसी से मीठा बोलना, नीचे कंधे झुका के बात करना, हाँ जी करते रहना, नहीं समझे बात। सही समय पे जाना, सही समय पे उठना, सही समय पे पहुंचना, तेज आवाज में बात नहीं करना, ये सीखी हुई बात है, सीखा हुआ नहीं। ये नैतिकता है, श्रद्धा नहीं है। ये नैतिक होना है। इससे परिचित हैं आप, तो इसी परिचित रास्ते पे चल पड़ते हैं और भगवान की दया आपको नहीं मिलती। आप खूब एक एक महीने व्रत रखने वालों को मैंने देखा, एक एक टाइम खाना खाने वालों, अरे एक टाइम तो छोड़ो, वो एक एक महीने एक एक इलायची से रह जाते हैं। बोलो, एक एक महीने एक एक इलायची से रह गए, नहीं खाते वो खाना, कांटों पे सो जाएं। भगत लोग देखे होंगे, तुम जाते हो देवी के मंदिर में, सीढ़ियों पे वो कांटे बिछा के सो गए। बोलो, पीड़ा दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रयास करने के बाद भगवान की दया बिल्कुल ही नहीं मिल रही। और आप लोग कोई प्रयास ही नहीं किया आपने, और परमात्मा पैर पसार रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम कहते हो नहीं गुरुजी इतना आनंद मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुख, इतना आनंद। मैं तो मेरी दुखों की चर्चा करने आया था, लेकिन दुख भूल गया, सुख इतना बढ़ गया कि वही चर्चा करने को पड़ती है, तो भूल गया। ऐसा क्यों हुआ कि इतना पूजा, इतना पाठ, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी आपको परमात्मा का नाखून जैसा अनुभव नहीं, और आपने कुछ किया ही नहीं। आप कहते हो गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं किया, और ये मेरे अंदर इतना आनंद। फिर मैं उससे पूछता हूँ, ये दुनियादारी का आनंद वैसा तो नहीं लगता, क्योंकि 24 घंटे इस माहौल में कहीं ऐसा यही फील हो रहा हो कि नहीं वो आनंद बड़ा सुखद है, आत्मा का आनंद इतना सुख दे रहा है, इतना आनंद। अभी मैंने बात की इन लोगों से, इतना सुख दे रहा है। तो आपने इतनी पूजा पाठ हो वो व्यर्थ चली गई, और आपने कुछ किया नहीं, न प्रार्थना की, न पूजा की, न आरती घुमाई, और इतना। इसका मतलब है वो रास्ता तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, तुम कहीं त्रुटि कर रहे थे। तुम श्रद्धा में भी त्रुटि कर रहे थे, और पूजा में, आरती घुमाने में, परिक्रमा देने में, गंगा स्नान करने में तुम्हारी कोई त्रुटि थी। निश्चित रूप से कोई ऐसा गलत काम हो रहा था तुमसे जो तुम्हें भगवान का अनुभव नहीं हुआ, नहीं तो वही भगवान का अनुभव तुम्हें बिना कुछ करे कैसे हो रहा है। अब तुम ये तो कह नहीं सकते भगवान का अनुभव नहीं है। अरे भाई, भगवान का अनुभव है। इसी में मीरा नाची, इसी में चैतन्य, इसी में हनुमान जी नाचते गाते, इसी में कृष्ण भगवान नाचे ही है यारो। उनको तो है नहीं कि भगवान को जिनको दर्शन हो गया वो आकाश की तरह बड़ा हो गया हो, उसके हाथ में कुछ और कोई चमत्कारिक शक्तियां आ गई हों, ऐसी कोई बात हो। वैसा की वैसा ही रहता है आदमी, उसके अंदर की बदलाहट होती है। उनको ही तो पूछते हो आप लोग, हनुमान जी को, राम को, कृष्ण को, उनके अंदर ऐसा कौन सी बात तुमने देखी जो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती है? बोलो, कौन सी बात देखी? वो परमात्मा की सत्ता से जुड़ गए थे, आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी उसी काम को कर रहे हैं। लेकिन आपका करना, आपको सोचना पड़ेगा कि गलत था कहीं ना कहीं। बिना करे सब मिले, करने से कुछ नहीं हुआ। अब आप चाहे मंदिरों में फिर आदत अनुसार जाते रहो, मुझे इससे कोई, मैं कभी मना करता नहीं कि किसी को मैंने मना किया हो कि साहब मंदिर जान। अब तुम खुद सोचो, खुद विचार करो कि इतना करने के बाद कुछ नहीं मिला, और यहाँ हमने कुछ किया नहीं, और ये कैसे संभव हुआ। और बिना सिखाए समर्पण आ गया, बिना सिखाए श्रद्धा आ गई, बिना सिखाए आरती, प्रार्थना, सारी चीज पैदा हो गई। अब तुम खुद जवाब दे सकते हो। शब्द ना हो तुम्हारे पास तो ये बात अलग है, बाकी मैं बात करता हूँ तो तुम्हारे पास
पता लगता है कि हाँ यही चीज़ है। श्रद्धा भी हो गई, इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं। ये आरती है, ये पूजा है। मैं चला के मना आपको क्यों करूं कि ये काम मत करो? मुझे जबरदस्ती किसी काम को रुकवाने में क्या आनंद, मेरा क्या, मुझसे क्या मतलब है? आप क्या करते हैं? मैं क्यों सिखाऊं नई चीज तुम्हें? कोई तुम पहले से ही सीखे हुए हो। मैं तो तुम्हें वो जानकारी देता हूं कि तू खुद तोल के देख ले कौन सा पड़ला भारी है, खुद जान के देख ले। फिर भी तू ये पागलपन करता है तो तेरी मर्जी। मैं तो तुझे केवल तेरा चेहरा दिखाता हूं। इस दर्पण में चेहरा देख ले, कहाँ कालौच लगी है, तू छुड़ा, खुद छुड़ा ले तू। गुरु जो होता है वो कभी तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद दर्पण दे देगा कि तू चेहरा खुद एक। पेड़ा में गुरुवर मिला, दीपक दीना हाथ, वो तो दिया हाथ में दे देता है। तू खुद देख ले रास्ता, गड्ढा आए तो बच जाना खुद ही। मैं तुझे ये नहीं कहूंगा ये गड्ढा है, इस पे नहीं जाना चाहिए, बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पे मत चलना। गुरु ऐसा नहीं कहता, वो तो कहता है दीपक दे देता हूं, गड्ढा आए तो खुद बच जाना, खुद बच जाना। तो तुम को धीरे धीरे वो शीशा ऐसा है उसमें सारा दिखाई देता है, फिर भी तुम करते चले जाते हो। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जानो। बाकी कहीं ना कहीं तुम त्रुटि, तुम गलती जीवन जीने में कर रहे हो। जीवन को जीने में जितनी भी तुम्हारी होशियारी है वो सब फेल होती चली जा रही है। तुम कामयाब होने में लगे, कितने कामयाब हो गए बोलो, लेकिन हमेशा कुछ तुमसे आगे रहे और कुछ पीछे। तुम हमेशा बीच में रहे, कभी किसी से अव्वल नहीं बन पाए। आज तक ही कोई नहीं बन पाया, आज तक की तारीख में कोई अव्वल नहीं बन पाया। उससे कुछ आगे जरूर रहे होंगे, उससे पूछे जरूर कुछ। तुम सोचते हो कि एक राजा जो होता है चक्रवर्ती, वो सबसे ऊंचा होता है, उससे बड़ा कौन होगा? जरा राजा से मिल के देख लेना। वो सामान्य आदमी बनना चाहता है। वो कहता है कि यार मैं जब भी निकलता हूँ तो मैं, मेरे चौकीदार सिपाही मेरे आगे पीछे रहते हैं, नहीं समझ। एक सामान्य आदमी की तरह मैं गलियों में नहीं घूम सकता, एक सामान्य आदमी की तरह मैं बाग में नहीं बैठ सकता बेफिक्र होकर के। वो बनना तो चाहता है कि मैं सामान्य आदमी रहूं, तो मैं भी खेल तमाशे सर्कस में बैठूं, जाके बाग में बैठूं, ऐसे घूमूं। अब बंधन में रहता हूं, चारों तरफ सैनिक लोग रहते हैं, मुझे निश्चित हिसाब से चलना पड़ता है। उसकी तमन्ना है सामान्य आदमी बनने की। और एक सामान्य आदमी एक राजा बनना चाहता है कि मैं राजा होता तो कितने खुशी में। एक आदमी उधर बनना चाह रहा है, तुम सोचते हो कि वो अव्वल बन गया राजा। अव्वल वो उस सामान्य आदमी को समझ रहा है, और सामान्य आदमी अव्वल किसको समझ रहा है? राजा को। अव्वल कोई बन ही नहीं सकता। यहाँ पे आसमान से सदा आदमी नीचे ही रहेगा, आसमान से ऊपर कभी नहीं बन सकता है। जहां खड़े हो जाओगे आसमान उतना ही ऊंचा दिखाई देगा। तो इतनी गलतियां आप लोग कर रहे हैं और फिर उसी लाइन में खड़े हैं, उसी लाइन में भागे चले जा रहे हैं, वही चीज दोहराए चले जा रहे हैं, वही काम करते चले जा रहे हैं। तो सदगुरु क्या करता है? वो तुम्हें होश दिलाता है, सावधान करता है जीवन के प्रति। नहीं समझ? वो कोई नसीहत नहीं देता। वो इस तरह की बात मत करना कि बेटा नसीहत का काम तो तुम्हारे माँ बाप गुरु वगैरह करते हैं। सदगुरु तो सावधान करता है, अवेयर करता है, तुम्हें जागरूक करता है जीवन के प्रति। जाग के देखो, नींद में सोए चले जा रहे हो, जाग के देखो,
जब तुम जग जाते हो तो सवेरा होता है, जब पता लगता है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तुम सोचते हो कि हम टला देंगे, इन बातों में क्या है, हम जो करते आए इतना कर लिया, हम वही कर लें, अब थोड़ी बहुत जिंदगी बची है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बसंत सदैव नहीं रहता। याद रहे बात, बसंत थोड़े दिन के लिए आता है साल में, और आपके जीवन में कितने बसंत निकल गए, आप कभी होश ही नहीं संभाला, आपने बसंत का आनंद ही नहीं लिया। बसंत बहुत कम समय के लिए आता है, और किस बसंत की जरूरत है। बरसात हो रही है, फूल खिल रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, नाच ना सको तो बसंत की कोई गलती नहीं है बेटा, याद रहे बात। अरे बादल हो रहे हैं, घटा छा रही हैं, नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही हैं, बागों में फूल खिल रहे, हरियाली हो रही, पहाड़ अपने यौवन पे हैं, और तुम्हारे पैर ना थिरकते हो तो बसंत क्या करेगा इसमें? बसंत क्या करेगा? तुम कह रहे हो भगवान की हम पे दया होगी जब कर लेंगे, अब तो भगवान की दया तो है, बसंत आ गया। लेकिन याद रखना, यदि तुम जैसे बने रहे ना तो आ और गया, फिर आया नहीं है, फिर चला जाएगा बसंत। तो बसंत तब तक ही है जब तक तुम होश में होते हो, नहीं बसंत तो आएगा और चला जाएगा। तो आप लोग जो है, जिस घड़ी भी तुम बसंत के रंग में रंग जाते हो, उसके लिए उम्र थोड़ी, ये थोड़ी है कि बुजुर्ग आदमी नहीं नाच सकता है, बुजुर्ग आदमी बसंत का आनंद नहीं ले सकता है। कोई भी उम्र हो, हर एक उम्र में बसंत में आदमी नाच सकता है। तुम ऐसे मत समझना कि हम बुजुर्ग हो गए, नहीं, मेरे पास ज्यादातर संख्या बुजुर्गों की रही है जो आत्मचेतना से भर गए। आत्मचेतना से भरे हैं बुजुर्ग लोग, जिनकी चलने फिरने की बस की नहीं थी, वो अंतिम समय ये कि प्रभु बड़ी दया की कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मरते वक्त ये कह के गए कि मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, नहीं तो मैं तो वैसे ही चला जाता।